नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी के बीच ब्लड जो कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत में आता है, इसका मैं यहाँ पर स्टडी कराऊंगा और आप लोग इसे डिटेल्स में समझें और जानने का प्रयास करें, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपको हूबहू देखने को मिल सकता है बिहार पैरामेडिकल 2022 के क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों इसके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र में आपका आता है ब्लड। ब्लड में क्या क्या हम लोग को जानना होता है, तो सबसे पहले जानिए ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या, तो यह जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ये आपका सेकंड में आता है, इसका पीएच मान कितना होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018-19 तक, किसी में सर्च मार लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है। कोई एक दिखाई देगा, आप ठीक उसको मार सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रक्त का जो वजन होता है, और रक्त वजन कितने होते हैं, तो रक्त वजन जान लीजिए शरीर के वजन का 7%, यानी कि हमारा जो बॉडी है ना, उसके बॉडी का जो वेट है उसमें 7% जो वेट आता है वो किसका आता है, रक्त का वेट आता है। सोच लीजिए कितना बड़ा चीज है रक्त का। आप इसको अगर नहीं जानते हो तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ब्लड वेट होता है 7% ऑफ बॉडी वेट होता है, ठीक है ना, 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। और यहाँ पर दोस्तों रक्त की मात्रा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड मनुष्य में कितने होते हैं, 5 से 6 लीटर होते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितने होते हैं, 5 से 6 लीटर होते हैं। अब यहाँ पर आपको बताऊंगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की संरचना कैसे हुई, रक्त की संरचना। तो रक्त की संरचना के बारे में यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो रक्त की संरचना को हम लोग 2 टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट टाइप में बांटते हैं सॉलिड, और सेकंड टाइप में बांटते हैं लिक्विड। फर्स्ट टाइप में क्या बांटते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, और सेकंड फॉर्म में बांटते हैं लिक्विड यानी कि द्रव। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है सेल आ जाता है, और कॉर्पस्लस आता है, ठीक है ना, कॉर्पस्लस आ जाते हैं, यानी कि कोशिका और रक्त कणिकाएं, ये आपका आता है सॉलिड फॉर्म में। और सेकंड में आते हैं दोस्तों लिक्विड फॉर्म में आते हैं प्लाज्मा। क्या लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा पाया जाता है। और इसके अंतर्गत में इधर वाला आपको जो प्लेटफॉर्म दिखा रहा है ये आपको शो करता है सॉलिड फॉर्म को। जैसे कि रक्त जो होता है वो सेल में कितने होते हैं, कॉर्पस्लस कितने होते हैं, सॉलिड होते हैं 45%। कितने होते हैं, सॉलिड होते हैं 45%। बिल्कुल आपको ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपको ना ज्यादा लिखने की आवश्यकता हो, ना ज्यादा समझने की आवश्यकता हो, आपको उस चीज की आवश्यकता हो जो आपको टू द पॉइंट हो। टू द पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, टू द पॉइंट। जैसे कि इसका जो होता है वो कितने परसेंट होता है, तो 45% होता है क्या, सॉलिड फॉर्म होता है, और 55% जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, क्या, ब्लड होता है, लिक्विड फॉर्म। जैसे प्लाज्मा कितने परसेंट होते हैं बॉडी में, तो 55%, और यहाँ सेल कितने होते हैं बॉडी में, तो 45%, ठीक है ना। और इसमें जो होता है ये आपका RBC WBC प्लेटलेट्स ये पाए जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में 3 ब्लड पाए जाते हैं, RBC रेड ब्लड सेल, सेकेंड WBC व्हाइट ब्लड सेल, और थर्ड प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करने के लिए आपको हमारे चैनल पर जो ऐप है उस ऐप को जरूर ज्वाइन करें, उम्मीद बैच, जिसका नाम है उम्मीद बैच। उसे प्ले स्टोर से एक बार डाउनलोड करें और हमारे साथ डेली लाइव क्लास करने के लिए और सबका टॉपिक वाइज डीपली स्टडी करने के लिए हमारे साथ लाइव जरूर जुड़े विशाल सर के द्वारा। और यहाँ पर देख रहे थे दोस्तों, तो ये आपका ये हो गया रक्त प्लाज्मा। ये जो होता है ये आपका कैसे होता है, देखिए तो रक्त जो होता है ना, ये प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर बढ़ रहे हैं। रक्त होता है, प्लाज्मा होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म कितने होते हैं, तो प्लाज्मा 55% होते हैं, और रंग इसका प्लाज्मा का क्या होता है, पीला होता है, कलर इसका क्या होता है, येलो होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोशिका जो होता है, कोशिका जिसको हम वर्णिका भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोशिका इसको हम वर्णिका भी बोलते हैं, सेल कॉर्पस्लस। और ये जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में। और ये कितने परसेंट होता है, तो 45%। इसका कलर रेड होता है। अब क्यों रेड होता है इसका कलर, और क्यों होता है इसका कलर येलो, इसका भी डिटेल्स हम जानेंगे इसी वीडियो में। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका साइज ऑफ ब्लड क्या होता है, तो साइज ऑफ ब्लड, तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो होता है वो WBC होते हैं। सबसे पहले क्या पाए जाते हैं, WBC, उसके बाद RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स।
हाँ तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसके आगे जानते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमने देखा था कि आप 55% होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर होता है कि प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है। तो पीला होने के पीछे रीजन है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक पाया जाता है जिसके कारण ये क्या होता है, प्लाज्मा का कलर होता है पीला होता है। अब इसमें ये देख लीजिए कि इसमें पानी की जो मात्रा होता है वो कितना होता है। तो पानी की मात्रा 90% होते हैं। प्रोटीन कितने होते हैं, तो 7% होते हैं। मिनरल्स कितने होते हैं, तो 29% होते हैं। ग्लूकोज कितना होता है, तो 0.1% इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन, आपको क्वेश्चन ये दे देगा प्लाज्मा में निम्नलिखित प्रोटीन हैं या निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन प्लाज्मा से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे तो इसमें देख लीजिए पहला आपका क्वेश्चन में आता है, पहला में क्या रहेगा, फाइबर रिनोजिन। ये हो गया फाइबर रिनोजिन, फर्स्ट इसका प्रोटीन हो गया। सेकेंड प्रोटीन हो गया अल्ब्यूमिन। सेकेंड में क्या हो गया, अल्ब्यूमिन हो गया। और सी में आपका हो जाएगा ग्लोबुलिन। सेकेंड सी में हो जाएगा आपका ग्लोबुलोमिन। और डी में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पोथररिम्बिन। डी में क्या हो जाएगा, पोथररिम्बिन। ये आपका हो जाता है किसमें, तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले 4 प्रकार के प्रोटीन। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछता है। और प्लाज्मा का क्या काम होता है, तो यह जो है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को थक्का जमाने में भी सहायक करता है। और नेक्स्ट आता है, आप लोग बताइएगा कि वर्ल्ड जो होता है वर्ल्ड ब्लड डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो ये जो होता है 14 जून को मनाया जाता है। कितना तारीख को मनाया जाता है, 14 जून को। हाँ तो ये देख लिए कि आपका 14 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि दान करते हैं हम लोग, उसको रक्तदान बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए रक्त का थक्का जमाने से रोकने वाला अंग कौन होता है, तो रोकने वाला अंग लीवर होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने से वो रोका जाता है। एक और आता है दोस्तों, एंटीक्लोटिक एजेंट आता है।